और अब बात करते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में राजद्रोह का कानून खत्म करने की बात कहने पर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। गुजरात के कच्छ में राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद राजद्रोह के कानून को और भी सख्त बनाया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि अगर उमर और महबूबा मुफ्ती कश्मीर के लिए अलग पीएम जैसी मांग जारी रखेंगे तो सरकार के पास अनुच्छेद 370 और 35 को खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मुख्यमंत्री रह चुका है, पूर्व मुख्यमंत्री, उसने कह दिया कि भारत के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, एक जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, एक सारे देश का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। और बहनों भाइयों, मैंने तो 2 टूक शब्दों में यह चेतावनी दे दी है, यदि भारत में 2 प्राइम मिनिस्टर की मांग की जाएगी तो हमारे पास भी धारा 370 और 35 से समाप्त करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे देश नहीं चलता, तमाशा बना दिया। हो क्या गया? अभी कहते क्या है? कहते हैं कि मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं राष्ट्रद्रोह का कानून समाप्त कर दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत को तोड़ने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कोई भारत को तोड़ने की कोशिश करता है, भारत की सामाजिक समरसता को तार तार करने की कोशिश करता है, क्या उसे माफ किया जाना चाहिए? लेकिन ये कहते हैं राष्ट्रद्रोह का कानून हम आएंगे समाप्त कर देंगे। ये किसको संदेश देना चाहते हैं? लेकिन बहनों भाइयों, मैं तो कहूंगा कि सच में हमारी सरकार बनेगी तो राष्ट्रद्रोह के कानून को और हम सख्त बनाएंगे और कड़ा हम इसे बनाएंगे। द्रोह करने की कोशिश करेगा, हम उसकी खाद खड़ी कर देंगे। तो गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सीधा सीधा हमला यहां पर बोला है कांग्रेस पर, क्योंकि उसके मैनिफेस्टो में राजद्रोह को लेकर तमाम बातें कही गई हैं, उसको खत्म करने की बात है, साथ ही पीडीपी पर भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी। अरुण धमता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, ये जो बयान है, ये जो कहा है राजनाथ सिंह ने इस रैली में, सीधी सीधी बात, सीधा सीधा हमला कांग्रेस को भी लपेटे में लिया है, साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और चुनावी सीजन है और राजनाथ सिंह इस समय कैंपेनिंग में है और साफ तौर पे उनका जो निशाना था वो कांग्रेस पार्टी और पीडीपी थी। यहां पर 2 अहम चीजें हैं। एक कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये चीज थी जिसको एक बड़े लेवल पे क्रिटिसाइज भी किया गया जब वो मैनिफेस्टो आया कि सेडिशन को वो स्क्रैप कर देंगे, तो उसके चलते राजनाथ सिंह ने यहां पर कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया। और दूसरी जो अहम चीज इसमें है वो ये है कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया था उसमें जो उनका सबसे पहली जो चीज मेंशन बीजेपी ने की थी वो थी नेशनलिज्म और नेशनल सिक्योरिटी। तो उसके चलते हुए भी जिस तरह से ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया है बीजेपी के जितने भी तमाम नेता है कि इन 2 चीजों को लेकर आपको इलेक्शन कैंपेन जहां भी आप जाएंगे ये चीज आपका प्राइम फोकस होना चाहिए, और उसी के चलते जो मैनिफेस्टो में जो चीज आपके टॉप पर है उसी पे आपका प्राइम फोकस होना चाहिए। उसी के चलते राजनाथ सिंह ने ये कड़ा मैसेज दिया है कि अगर वो वापस आते हैं सरकार में तो वो सेडिशन को और ज्यादा सख्त बना देंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि कई पार्टियां ऐसी हैं, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने मैनिफेस्टो में ये साफ कर दिया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो सेडिशन जो लॉ है उसको स्क्रैप कर देंगे। और दूसरी चीज जो यहां पर है उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की, हमने देखा कि जिस तरह से पिछले दिनों में उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि जम्मू कश्मीर का एक अलग से प्राइम मिनिस्टर होगा और महबूबा मुफ्ती का तो एक तरह से थ्रेटन करना, और इन्हीं बयानों पर अरुण बहुत तल्ख नजर आया राजनाथ सिंह, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसी स्थिति स्वीकार्य नहीं होगी। अगर विकल्प कोई नहीं बचा तो फिर धारा 370 खत्म करना ही एक विकल्प होगा अगर सत्ता में आते हैं। तो बहुत शुक्रिया अरुण दत्ता इस तमाम जानकारी के लिए।